राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा नाम प्रकाश मिश्रा है, मैं वाराणसी का हूँ। और मैं पेशे से एक प्राइवेट टीचर था। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी मैंने कुछ देखी जो कि आध्यात्म से जुड़ी हुई है। और वो मैंने अपने बच्चों के सामने, मतलब कि जो मेरे स्कूल के बच्चे थे, मैंने उनके सामने उसको एज इट इज रख दिया। और रिजल्टेंट में मेरी जॉब चली गई। जैसे कि कुछ जो कि वाल्मीकि जी ने जो श्री रामचरितमानस लिखा है, सॉरी जो रामायण लिखा है, उसमें कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो कि तुलसीदास जी ने छोड़ दिए हैं। सब के सब नहीं उसमें सम्मिलित किए हैं श्री रामचरितमानस में। जैसे कि एक प्रश्न ये, बल्कि एक प्रसंग ये था कि जब सीता जी को जब लंका से जब वापस लाया गया, तो शायद सीता जी के मन में ये हुआ कि राम जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमको, मतलब कि उन्होंने बचा करके सकुशल मंगल वापस लाए। ऐसा उनको सा लगा, या ऐसा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने पहले ही ये बात क्लियर कर दी कि आप पराये पुरुष के घर रह के आई हो, आपका चरित्र चाहे भले ही उत्तम रहा हो, आपको उसने छुआ भी ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप मेरे उपयोग करने योग्य सेम एकदम यही हूबहू शब्द लिखे हुए हैं। कहाँ लिखे? वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखे। नहीं सर, लिखे हुए हैं। मैं आपको वो श्लोक पढ़ के सुना सकता हूँ, और उसका जो अर्थ है गीता प्रेस गोरखपुर का है। सुनो, जो आप गीता प्रेस गोरखपुर की बात कर रहे हैं वो दूसरे महाभारत में वो मार्कंडेय जी के द्वारा बात कही गई है। वहाँ वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने ये बात नहीं कही। वाल्मीकि रामायण में भी है सर, हमने मतलब कि उसका सर स्क्रीनशॉट लिया है, वो मतलब कि पूरा उसका वो है पूरा। वाल्मीकि रामायण का कौन सा श्लोक है, कौन सा अध्याय बता दो, मैं अभी खोल लूंगा। ठीक है, वो वाल्मीकि रामायण का प्रसंग नहीं सुना है बेटा मैंने। आप लोग सुनते हैं मोबाइल में, हम लोग शास्त्रों में देखते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है, मिथिलेश नंदिनी तुम्हारी, वो महाभारत का चैप्टर है बेटा, वो वाल्मीकि रामायण का नहीं है ना, आप गलत कह रहे हैं। वो प्रसंग मैंने सुना है, वो मेरे संज्ञान में है। ठीक है, आप डायरेक्ट बात कर सकते तो अगर उसमें कहा गया है, अब मैं आपको बताऊं, यदि राम जी कहेंगे कि तुम मेरे लिए भोग्या नहीं हो, तो फिर लव कुश कैसे पैदा हुए? उत्तर दो आप। तो लव कुश तो जब सीता जी को जब सीता जी वो ऋषि जी के साथ रहती थी तब वहां पे हुए थे। हाँ, तो वहां हुए हैं, तो संतान तो लव कुश राम जी की ही हैं। हाँ, पुत्र तो राम जी के ही हैं। हाँ, फिर आप तो क्या कह रहे हैं कि भोग्या नहीं हो, मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा, आपके हिसाब से नहीं। जो तो ये कंट्रोवर्सी को मतलब कि कैसे जस्टिफाई किया जाए भाई, कहीं कुछ और लिखा है, कहीं कुछ और लिखा है। मूर्ख लोग समझो, कुछ आप टीचर हो, आप समझो कि कुछ मूर्ख लोग यदि श्लोकों का, शास्त्रों की कुछ चौपाइयों का, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का, कुछ दोहों का, कुछ श्लोकों का यदि कोई व्यक्ति गलत अर्थ करता है, तो गलत अर्थ करने से क्या शास्त्र दोषी है या वो गलत अर्थ करने वाला व्यक्ति दोषी है? ये बताओ। जो आप रामायण का नाम लेके जो दोहाई दे रहे हो, पहली बात तो ये सब्जेक्ट रामायण का है ही नहीं। पहला, ये महाभारत में मार्कंडेय जी के द्वारा किसी के लिए किसी संदर्भ में कही गई बात है, किसी व्यक्ति ने किसी से कही थी। जैसे आप हमसे कह रहे हैं, अब इस बात को कोई किसी पुस्तक में लिख दे, अरे उन्होंने तो ऐसा कहा था। सर ये महाभारत में भी है और रामायण में भी है, दोनों में है सर। डॉक्टर विकास द्विवेदी रामायण में बेटा, मैं समझता हूँ जिनका तुम नाम ले रहे हो उनको जानता हूँ मैं कि कितने गहरे पानी में कौन है, शास्त्र कितनी गहराई से पढ़ने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, है ना। प्रोफेसर होकर भी शास्त्रों को समझ लेना आसान नहीं। आप प्रोफेसर हो जाइए, डॉक्टर हो जाइए, आप डबल PhD कर लीजिए तो शास्त्रों के अर्थ को समझ लेंगे। आप अपने क्षेत्र में समझ पाएंगे, शास्त्र इतने सरल नहीं है, इसलिए गुरु परंपरा से पढ़ने समझने पड़ते हैं, है ना। अभी एक महामूर्खानंद ने एक चौपाई का, एक गंवार, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना शब्द का तो अर्थ कर नहीं पा रहे हैं लोग, और श्लोकों का अर्थ कैसे कर पाओगे? इसलिए पहले पढ़ो, समझो। रामायण में कहीं ये बात नहीं लिखी जो आप कह रहे हैं, वो बात महाभारत की है।
और जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्होंने भी जब अपनी सफाई पेश की थी तो उन्होंने रामायण लेके गए जरूर थे, पर रामायण को खोलकर दिखाया नहीं था। रामायण भी दिखाए थे सर? हमने भी देखा था वो वीडियो। सिर्फ आप ही देखने वाले हैं ऐसा नहीं है बेटा, हम भी देखते हैं क्या चल रहा है हमारे देश में, है ना। हमने भी देखा था। आप बताओ कि किस अध्याय का कौन सा श्लोक है रामायण में, यदि आप यदि इतने ये तो श्योर मुझे हैं नहीं मालूम, ये फिर तो मुझे नहीं मालूम। बिना मालूम के कैसे बोल सकते हैं आप? नहीं, मैंने पूरा वो वीडियो देखा था। आप जो फिर से controversy हुई देखना। थी। आप केवल इसलिए देखे थे कि मेरे को बोलना है, आपने उसका मंथन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। रामायण का ये सब्जेक्ट है नहीं। और जिन महापुरुष की बात कर रहे हैं उन्होंने सफाई पेश करते समय महाभारत की पुस्तक खोल के दिखाई थी जो गीता प्रेस की थी छपी हुई। रामायण लेकर आए थे पर रामायण खोली नहीं थी उन्होंने, याद रखिएगा, ठीक है। ये बात बहुत पुरानी है। आप मेरे पास रामायण है, आप कहें तो अभी बुलवा के आप यदि श्लोक बता दें तो मैं अभी दूध का दूध पानी का पानी कर दूं। हमारे ग्रंथों पर इस प्रकार बातें लिखी ही नहीं गई। कोई व्यक्ति किसी से कह रहा है, अब जैसे समझो, आप राइटर की दृष्टि से समझिएगा, रामायण में वो बात भी लिखी है जो राम जी ने कही और वह बात भी लिखी है जो रावण ने कही, पर रावण की कही बात तो प्रमाणित नहीं मानेंगे ना भाई। हमारा और तुम्हारा संवाद हो रहा है, हमारी तुम्हारी बात हो रही है, और कोई इस संवाद को लिख ले तो लिखने में मेरा कहा भी लिखा जाएगा और आपका कहा भी लिखा जाएगा। तो राम का कहा तो प्रमाणित माना जाएगा, पर रावण का कहा तो प्रमाणित नहीं माना जाएगा। भाई समझ रहे हो ना भाई, कोई भी चीज़ लिखी जाएगी तो दोनों का कहा लिखा जाएगा ना। रामायण में सबने कहा, विभीषण जी ने भी बातें कही तो विभीषण की बातें भी मानी जाती हैं। सुग्रीव ने भी कही, बाली ने भी कही। बाली ने तो राम जी पर आरोप लगा दिया कि आपने मुझे क्यों मारा, छिप के क्यों मारा। तो भाई बाली का ये आरोप काम नहीं करेगा। बाली का कहा भी रामायण में लिखा है, राम का कहा मैंने तुझे क्यों मारा, अनुज बधु भगनी सुतनारी सुनशट कन्या समेचारी, तूने अपने भाई की पत्नी का हरण किया, उसको पत्नी बना के रखा, इसलिए मैंने तुझे मारा। तो भाई रामायण में सब कुछ लिखा है। अब जिस प्रसंग की आप बात कर रहे हैं वो किसी ने किसी से ऐसा कहा कि भाई वो उसके अपने विचार थे, वो विचार उसने कहे तो वो भी राइटर ने लिख दिए कि भाई इसने राम जी के लिए ऐसे ऐसे कहा है, सत्य नहीं है। भाई आप मोदी जी को रोज गालियां देते हैं लोग, मोदी जी पर रोज आरोप लगाते हैं लोग, तो क्या हर आरोप सिद्ध कर लोगे? क्या हर गालियां ठीक हैं?